2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए को हराने के लिए कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बना लिया है। लेकिन यह तो सबको पता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। अब ऐसे में कांग्रेस की नजर उत्तर प्रदेश पर है, क्योंकि 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में बिना अच्छा प्रदर्शन किए केंद्र की सत्ता तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर आप देखेंगे 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सारी विपक्षी पार्टियां यूपी में फेल रही थीं, जबकि इन दोनों साल बीजेपी ने दमदार प्रदर्शन किया था, जिसके दम पर वे केंद्र की सत्ता में अपना जगह बना पाई थी। अब इसी बीच अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर के चर्चा चल रही है, क्योंकि आखिर दोनों का मकसद एक ही है, बीजेपी को हराना। और अगर बीजेपी को हराना है तो यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करने की जरूरत है, क्योंकि अगर यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर प्रदर्शन ठीक नहीं हुआ तो कांग्रेस के लिए बेहद मुश्किल होने वाली है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव भी हैं, राहुल गांधी भी हैं। दोनों 2017 के विधानसभा चुनाव में एक साथ तमाम रैलियां कर चुके हैं। जब यूपी में 2017 के विधानसभा चुनाव चल रहे थे तब बड़े बड़े बैनर पोस्टर के साथ राहुल और अखिलेश की दोस्ती की तस्वीरें दिखाई जाती थीं। अब 2024 से पहले एक बार ये दोस्ती फिर से चरम अपने स्थान पर पहुंच रही है और दोनों नेता एक दूसरे को तवज्जो भी देने लगे हैं, क्योंकि मकसद एक ही है, बीजेपी को हराना। अब बीजेपी को हराने के लिए आखिर करना क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस की अब नज़र जो है वो 2009 के आसपास पहुंच रही है। क्योंकि जब 2009 में लोकसभा चुनाव हुए थे तो कांग्रेस ने कुल 21 सीटों पर जीत हासिल की थी, मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी। अब कांग्रेस की नज़र एक बार फिर से उन्हीं सीटों पर है, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि उन सीटों पर एक बार फिर से जो है वो उनके उम्मीदवारों को टिकट मिले और सारी विपक्षी पार्टी एक साथ मिलकर बीजेपी का मुकाबला करें। चलिए, लेकिन उससे पहले हम आपको अब ये एक और बड़ी बात क्या है कि 21 सीटों पर अब कांग्रेस ने दावा ठोक दिया है। यानी राहुल गांधी चाहते हैं, कांग्रेस चाहती है कि इंडिया गठबंधन जब बने यूपी में तो कांग्रेस 21 सीटों पर कम से कम अपने उम्मीदवार उतारे। ये वो 21 सीटें होंगी जो कांग्रेस ने 2009 के लोकसभा चुनाव में जीती थी। अब कांग्रेस के प्रदर्शन की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आखिर कांग्रेस ये जो दावे कर रही है उसमें कितना दम है, कांग्रेस 2024 में कैसा प्रदर्शन कर पाएगी। इसके लिए हमने पिछले 4 लोकसभा चुनाव के नतीजे निकाले हैं कि यूपी में जब जब कांग्रेस लड़ी तो क्या स्थिति रही। सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं 2019 की, कांग्रेस को महज 1 सीट मिली थी। आपको याद होगा कि अमेठी में राहुल गांधी खुद अपना सीट हार गए थे। अब बात कर लेते हैं वोट शेयर की, तो पूरे चुनाव में यानी यूपी की 80 सीटों पर कांग्रेस को महज 2019 के लोकसभा चुनाव में 6.36% ही वोट मिला था। आपको याद होगा कि एक सीट जो कांग्रेस जीती थी वो सोनिया गांधी की रायबरेली सीट थी। वहीं 2014 में सोनिया और राहुल ने अमेठी और रायबरेली जीता था। तब कांग्रेस को प्रदेश में कुल 7.53% वोट मिले थे। 2009 में जब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो यूपी में कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक था, 21 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी हुए थे। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 18.25% मतदान मिली थी। 2004 की अगर बात कर लेते हैं, यूपीए की वापसी हुई थी। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता में थे और 2004 में सोनिया गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने वापसी की और 2004 में यूपीए की सरकार बनी। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। 2004 में 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, जबकि उस समय 12.04% वोट कांग्रेस को मिले थे। अब कांग्रेस की तैयारी है कि यही 2009 के प्रदर्शन को दोहराने के चुनौती है कांग्रेस के सामने। कांग्रेस चाहती है इन 21 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारे और अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी इन सीटों पर कांग्रेस को अपना समर्थन दे, जिससे बीजेपी का मुकाबला किया जा सके। तो अब वो सीटें भी आपको बता देते हैं कि आखिर किन किन सीटों पर कांग्रेस अपना दावा कर रही है, किन किन सीटों पर कांग्रेस को लगता है कि उसके उम्मीदवार जीत हासिल कर पाएंगे। यह भी बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं बरेली की। बरेली में भी कांग्रेस दावा ठोक रही है। अमेठी तो जाहिर सी बात है, अभी आने वाले टाइम पे ऐलान भी अजय राय ने कर दिया, जो कि कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश के। उन्होंने ऐलान किया कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे।
और एक और सीट है झांसी। झांसी में भी कांग्रेस दावा कर रही है। गोंडा में भी कांग्रेस का दावा है। डुमरियागंज में 2014 के पहले 2009 की अगर बात की जाए तब वहां से जगदंबिका पाल ने जीत हासिल की थी कांग्रेस के टिकट पर। बाराबंकी भी कांग्रेस चाहती है। सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी पर भी कांग्रेस की नजर है। धौरहरा पर भी कांग्रेस की नजर है। फर्रुखाबाद, फैजाबाद, महाराजगंज पर भी कांग्रेस की नजर है। इसके अलावा अगर बात की जाए कुशीनगर, बहराइच, कानपुर और उन्नाव की सीट भी कांग्रेस अपने पाले में चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि इन सीटों पर भी वे अपने उम्मीदवार उतारे। एक और सीट है रायबरेली। हालांकि इस बार रायबरेली को लेकर भी तमाम चर्चाएं हैं। चर्चा यह भी है क्या सोनिया गांधी इस बार रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी। ऐसी स्थिति में प्रियंका गांधी शायद लोकसभा चुनाव में डेब्यू कर सकती हैं और रायबरेली से उम्मीदवार हो सकती हैं। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी ने भी ऐलान कर दिया था कि प्रियंका गांधी को लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए। वहीं महाराष्ट्र के तमाम नेता जैसे संजय राउत वगैरह पहले ही कह चुके हैं कि प्रियंका गांधी को लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए और वो लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरेंगे भी। तो रायबरेली सीट इस बार बेहद दिलचस्प होने वाली है क्योंकि सोनिया गांधी का जो स्वास्थ्य है वो फिलहाल उतना अच्छा नहीं रह रहा है और सक्रिय राजनीति से सोनिया गांधी कुछ समय से वो दूर भी चल रही हैं। ऐसे में इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली सीट बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है। अकबरपुर, श्रावस्ती और प्रतापगढ़ पर भी कांग्रेस की नज़र है। प्रतापगढ़ में प्रमोद तिवारी का दबदबा माना जाता है। कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। प्रतापगढ़ सीट पर प्रमोद तिवारी का दबदबा माना जाता है। ऐसे माना जा रहा है कि कांग्रेस चाहती है कि प्रतापगढ़ सीट पर भी कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारे। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर सपा और कांग्रेस जब एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े तो क्या नतीजे रहे। तो हम इन सीटों की भी बात करेंगे। साल दर साल हम बात करेंगे कि आखिर कैसे जो है सपा और कांग्रेस जब एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा तो उनका प्रदर्शन कैसा था। अब जब वो एक साथ चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं तो क्या प्रदर्शन पे सुधार देखने को मिलेगा, तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं 2009 में जब यूपी के नतीजे थे वो क्या कहते हैं। सपा ने कुल 23 सीटों पर जीत हासिल की थी। सपा को वोट मिले थे 23.26%, जबकि कांग्रेस को उस साल 2009 में 21 सीटों पर जीत मिली थी। 18.25% लोगों ने कांग्रेस को मतदान किया था। 2014 के नतीजों की अगर बात कर ली जाए, ये वो दौर था जब देश में नरेंद्र मोदी की सुनामी आई और बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। उस समय सपा को 5 सीटों पर जीत मिली, जबकि सपा का वोट फीसदी जो है उसमें बहुत गिरावट देखने को नहीं मिली। 22.35% लोगों ने समाजवादी पार्टी को मतदान किया था। कांग्रेस को चुनाव में काफ़ी जो है निराशाजनक प्रदर्शन देखने को मिला था। कांग्रेस महज 2 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी। वहीं कांग्रेस को 7.53% वोट मिले थे। अब बात कर लेते हैं 2019 में यूपी के नतीजों की। समाजवादी पार्टी 2014 की तरह 2019 में भी उसका प्रदर्शन रहा और 5 सीटों पर जीत मिली। 18.11% लोगों ने समाजवादी पार्टी को मतदान किया। और यहां यह भी जानना जरूरी है क्योंकि 2019 में समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन हुआ था। अखिलेश और मायावती ने मिल करके लोकसभा का चुनाव लड़ा था। सीटों का बंटवारा हुआ था। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी के वोट में यह गिरावट देखने को मिल रही है। जहां 2014 में समाजवादी पार्टी का वोट ज्यादा था, वहीं 2019 में गिरकर 18.11% हो गई। जबकि कांग्रेस का प्रदर्शन पूरे आप देख लेंगे कि यूपी में शायद सबसे खराब प्रदर्शन रहा, जब कांग्रेस को महज 1 सीट पर जीत मिली थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, जबकि उसके वोट फीसदी में काफी गिरावट देखने को मिली थी और 6.36% लोगों ने कांग्रेस को मतदान किया था। तो अब यहां एक और चीज, सबसे बड़ा सवाल यह उभर करके आता है, क्या अखिलेश यादव और कांग्रेस का ये जो गठबंधन की बात चल रही है, इंडिया गठबंधन की, वो कितना मजबूती दिखा पाएगा। क्योंकि अखिलेश यादव बार बार पीडीए की बात कर रहे हैं, इंडिया की बैठक में जा तो रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ही तय हो पाएगा कि आखिर सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला कितना बेहतरीन निकल पाएगा या नहीं। क्योंकि अगर सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला नहीं निकलता है तो आने वाले समय में बीजेपी से मुकाबला करना इंडिया के लिए थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।